जय बोलो गणपति गणेश की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज की ये जो कथा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, उसका जो शीर्षक है वह है साईं बाबा का पंचभूतों पर अधिकार। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी ये जो कथा है इसको बहुत ध्यान से और मनन करते हुए सुनेंगे। ये इसमें पंचभूतों पर अधिकार ये जो है ये भी बाबा की एक सामर्थ्य है जो यह दिखाता है कि बाबा में ईश्वरत्व था, बाबा परमेश्वर थे, इसकी ओर हमें बताता है। जैसे हमने पिछली कई कथाओं में बाबा के कुछ कुछ ऐसे शक्तियों का, ऐसे सामर्थ्य का अध्ययन किया या श्रवण किया जिनमें ये था कि बाबा एक सद्गुरु थे, तो बाबा त्रिकालज्ञ थे, बाबा सर्वज्ञाता थे, बाबा एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे, बाबा एक ही जगह होते हुए कई जगह प्रकट हो जाते थे, दूसरों को अलग अलग अपने इष्ट के रूप में दिखाई देते थे। इसी तरीके से यह जो है बाबा की एक अद्भुत सामर्थ्य थी कि बाबा का पंचभूतों पर अधिकार था। तो पंच महाभूतों पर ये अधिकार होना ये सामान्य बात नहीं है। जो परमेश्वर होगा, जो सद्गुरु होगा, जो अखिल ब्रह्मांड का नियंत्रक होगा, नियंत्रण करता होगा, उसी में ये सामर्थ्य होगी कि वह पंचभूतों पर अधिकार रखता होगा। और बाबा इस चीज का अधिकारी थे। तो सबसे पहले तो ये है कि पंचभूत कौन कौन से होते हैं। तो हमारा जो ये शरीर है ये भी पंचभूतों से निर्मित है। रामायण में भी ये चौपाई है, ये पंच महाभूत कौन से हैं जो ये रामायण में चौपाई बताती है कि पंच महाभूत हैं अग्नि, वायु, धरती, जल और गगन या आसमान। जल थल पावन पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचत शरीरा। ये जो है रामायण में चौपाई है। ये जो 5 तत्व होते हैं, जल थल पावक मीन्स अग्नि, गगन मीन्स आसमान, जल थल पावक गगन समीरा यानी वायु, पंच तत्व ये रचत शरीरा। तो ये जो शरीर का निर्माण है ये 5 तत्वों से मिलकर होता है। तो ये जो पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूत पर बाबा का अधिकार था। तो इसके पीछे कई छोटे छोटे कथाएं हैं, बाबा की लीलाएं हैं जो ये शो करती हैं कि बाबा का इन पंचभूतों पर अधिकार था।
तो बाबा का क्या था कि बाबा कभी भी ऐसे भक्तों के लिए हर तरह के कार्य करते थे। उसमें कुछ लीलाएं ऐसी होती थी कि जो बाबा के दिल में नहीं करने की इच्छा होती थी, लेकिन वो भक्तों के हित के लिए, उनके दुख के निवारण के लिए करते थे। उनमें ही ये जो लीलाएं हैं, जिनमें ये शो होता है कि बाबा का पंचभूतों पर अधिकार था, वो लीलाएं हैं। जैसे कि एक बार क्या हुआ, शिरडी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश थी कि पूरी शिरडी पानी पानी हो गई, सब जगह पानी भर गया, सारे लोगों के घरों में पानी भर गया। तो लोग डर के मारे और बाबा की द्वारका माई में मस्जिद में आ गए। जब सब इकट्ठे होके द्वारका माई में आए और सभी बहुत घबरा रहे थे, डर रहे थे, पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज शिरडी बही जा रही है। तब सभी को भयभीत देखकर बाबा बोले कि अरे तुम लोग घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर बाबा के हृदय में बहुत ही संताप हुआ कि ये सारे मेरे भक्त सब बाबा के चरणों में पड़े, बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा कुछ करिए, नहीं तो हमारा सब घर गृहस्थी डूब जाएगी, हम सब परेशान हो जाएंगे, हमारी रक्षा कीजिए। तो बाबा बोले घबराओ नहीं, मैं भी कुछ करता हूँ। फिर वो द्वारका माई से बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने आसमान की ओर मुंह करके जोर से चिल्लाया कि बस शांत हो जाओ। और उनका इतना ही कहना था कि उसके कुछ समय के बाद ही बारिश रुक गई और बहुत तेज हवा चल रही थी, जिससे इतनी आंधी आ रही थी कि लोग बाहर खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो वह आंधी भी शांत हो गई और बारिश भी रुक गई। और उसके बाद जो चंद्रमा निकल आया, आकाश में चांद निकल आया, तारे निकल आए और बिल्कुल मंद मंद हवा बहने लगी। तो बाबा का इतना प्रभाव था कि बाबा की एक आवाज़ से ही पूरी प्रकृति में अद्भुत मतलब अद्भुत वो बिखर गया कि लोगों की जो जो परेशानियां थी सारी, जो आंधी तूफान चल रहा था, घनघोर बारिश हो रही थी, वह सब रुक गई और सब लोग खुश हो गए और सब फिर उसके कुछ समय के बाद अपने अपने घर चले गए। तो इसमें बाबा ने यहाँ पर बारिश को रोका। इसी तरीके से यहाँ पर एक और घटना है जिसमें कि बाबा ने अग्नि पे विजय प्राप्त की। मतलब ये जो है, ये क्या शो कर रही थी कि बाबा को का जिस तरह से पानी पर अधिकार था, जल के तत्व पर अपना अधिकार था और आंधी को रोका तो वायु तत्व पे अपना अधिकार था, उसी तरीके से एक बाबा की लीला है जिसमें जो यह शो करती है कि बाबा का अग्नि पर भी अधिकार था। एक बार क्या हुआ कि सारे भक्त द्वारका माई में बैठे हुए थे और बहुत तेज एकदम धूनी में से लपटें उठने लगी और लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि ऊपर जो छत थी वहाँ पर जो खपरेल डली हुई थी, उसमें जो लकड़ियाँ लगी हुई थी उन तक वो पहुँचने लगी लपटें। ऐसा लगने लगा कि यदि ये लपटें ना रुकी तो पूरी द्वारका माई को ये आग की चपेट में आ जाएगी, द्वारका माई, और सब जल जाएगा। तो सारे भक्त घबराने लगे और लेकिन बाबा अपने ध्यानस्थ थे और सारे भक्त घबरा रहे थे। कुछ सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, तो कुछ बोले कि पानी डालकर धुनी को शांत करते हैं, लेकिन बाबा के डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो फिर कुछ समय के बाद जब ये सब आपस में ऐसे चर्चा कर ही रहे थे तो बाबा का ध्यान से बाबा बाहर आए और उन्होंने देखा कि ये धुनी एकदम बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होकर जल रही है और सारे भक्त घबरा रहे हैं। तो फिर बाबा ने जो उनके पास एक छोटा सा दंड था, एक छोटी सी लकड़ी जो कि वो दंड के रूप में अपने पास रखते थे, उस लकड़ी को, सोटे को उन्होंने, सामने खंबा था द्वारका माई का, उस पर मारना चालू किया और जैसे जैसे वो मारते जा रहे थे वैसे वैसे लपटें नीचे आती जा रही थी और धीरे 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 करते करते वो लपटें बिल्कुल नीचे आ गई और धुनी एकदम सामान्य हो गई और आराम से धीरे जलने लगी। तो ये जो उनकी जो नॉर्मल हो गई, ये धुनी की में जो अग्नि थी वो नॉर्मल हो गई और सारी जो लपटें थी वो नीचे आ गई। तो ये जो लीला थी बाबा की, ये शो करती है कि बाबा का अग्नि तत्व पर भी अधिकार था। इसी की तरह से एक और लीला है जिसमें कि बाबा ने जब बाबा चांद पाटिल के सामने उधर आए थे, जंगल में आए थे,
जब बाबा जंगल में आए थे उस समय चांद पाटिल अपनी की घोड़ी खो गई थी और वो ढूंढते हुए बाबा के को मिल गए। तो फिर बाबा ने क्या किया, बाबा ने बोला कि तुम मेरे पास बैठो और मैं तुमको अभी ये जो चिलम लिए थे वो चिलम पिलाता हूँ। तो उन्होंने चिलम के लिए चांद पाटिल ने बोला कि अरे आपके पास तो ना तो अग्नि है और ना पानी है, आप कैसे चिलम तैयार करोगे। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम बैठो। और उन्होंने उनके पास एक जो चिमटा था उसको भूमि में घुसेड़ा, तो उसके घुसेड़ते ही अग्नि के 2 अंगारे निकल के आए बड़े से, और उनको उन्होंने लेके चिलम के अंदर डाल लिया। और एक बार और उसको करा तो पानी की धारा निकल पाई, एक बार और चिमटे को घुसेड़ा तो पानी की धारा आ गई, और उससे उन्होंने अपनी साफी को गीला किया और उस चिलम को पकड़ लिया हाथ में, और पकड़ के उसको उन्होंने एक कस लगा के पिया और एक फिर उसको चांद पाटिल को पीने के लिए दी। तो ये जो घटना थी, ये जो लीला थी वो क्या शो करती है कि बाबा का पृथ्वी तत्व पर भी अधिकार था। उन्होंने जैसे ही उसमें अंदर चिमटा डाला तो उनकी मर्जी से, उनकी आज्ञा से वो पृथ्वी ने उसमें से अंगारे निकाल दिए। तो ये सामान्य कोई नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति सामान्य ये नहीं कर सकता कि उसको करके और एकदम अंगारे प्रकट हो जाएं। ये बाबा में ही सामर्थ्य थी जो ये शो करता है कि उनका पृथ्वी तत्व पर भी अधिकार था। उसके बाद उन्होंने ये हो गए पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व और जल तत्व। अब आया आसमान। तो आसमान या गगन का क्या था कि एक बार की एक लीला थी बाबा की कि बाबा ने 3 दिन के लिए बाबा ने समाधि ली थी। उस समय उन्होंने क्या कहा था कि जो श्यामा थे और मालसापति थे उन लोगों को उन्होंने बोला कि श्यामा मैं 3 दिन के लिए समाधिस्थ हो रहा हूँ और तुम मेरा जो ये शरीर है, इस प्राण को, ये शरीर है, इस शरीर को तुम देखभाल करना। और वो अपने प्राणों को लेके ब्रह्मांड में चले गए और वहाँ पर चले गए, और लोगों को ये लगता था कि उनका जो निर्जीव शरीर पड़ा था तो उसमें बिल्कुल हलचल नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि बाबा का मृत्यु हो गई, ऐसा समझ में आ रहा था, क्योंकि देह में से प्राण ही निकल गए थे। उसके कुछ समय 3 दिन तक लगातार मालसापति अपने गोदी में बाबा का उस शरीर को रख के बैठे रहे। 3 दिन के बाद उसमें प्राणों का संचार हुआ, कुछ हलचल हुई, तब बाबा लौट के आए और पुनः दिखने लगे जैसे वो पहले थे। तो ये जो घटना थी ये उनको ये शो करती है कि बाबा में एक आसमान का, मतलब जैसे समाधि लगा के प्राणों को लेके आसमान में जाना, ये उनका आसमान पर भी अपना अधिकार था, गगन तत्व जो था उसके ऊपर भी अपना अधिकार था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो बाबा की लीलाएं हैं, ये शो करती हैं कि बाबा का पंचभूतों पर अधिकार था। तो ये जो पंच महाभूत होते हैं, ये पंच महाभूत हमारे शरीर की रचना करते हैं। जब शरीर मर जाता है तो ये पंच महाभूत में ही जाके मिल जाता है। शरीर से जो अग्नि है वो अग्नि के रूप में निकल जाती है, जल जल के रूप में, और जो शरीर के और तत्व हैं वो सब धरती में मिल जाते हैं, और पूरी जो आत्मा है वो आत्मा निकल के आकाश में समाहित हो जाती है। तो इस तरीके से जो पंच तत्व से ये शरीर बनता है, और इस अनमोल जो शरीर के जो रचयिता पंचभूत हैं उन पर बाबा का एकाधिकार था। इसका उदाहरण एक तरीके से और हम समझ सकते हैं कि ये जो चिलम थी, ये बाबा जो चिलम पीते थे, वो भी ये शो करती है कि बाबा का पंचभूत पे अधिकार था। वो कैसे कि जो ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये मैंने कृष्णा जी से सुना है, जो उसमें साईं लीला रहस्य के मेन जो हैं उन्होंने उनकी उसमें सुना था मैंने कि ये जो बाबा चिलम पीते थे, ये चिलम भी क्या शो करती है कि बाबा का पंचभूत पर अधिकार था। कैसे कि ये जो चिलम बनती कैसे है कि चिलम की जो बनती है वो मिट्टी से बनती है, तो उनका पृथ्वी तत्व आ गया उसमें, उसके अंदर अग्नि तत्व डाला जाता है तो वो अग्नि आ गई और अग्नि तत्व आ गया। उसके बाद उसको भिगोया जाता है, तो भिगो के फिर उसको कपड़े से पकड़ते हैं
तो फिर भीगे हुए कपड़े से पकड़ते हैं तो जल तत्व आ गया, और उसके बाद जल पृथ्वी, और उसके बाद फिर बाबा उसका कश लगाते थे। जब वो कश लगा के अंदर खींचते हैं तो वायु को अंदर खींचते हैं, तो वो उनके अंदर जाती है, तो वायु तत्व अंदर आ गया। और उसके बाद फिर वो उसको छोड़ते हैं, तो जैसे ही वो उसको छोड़ते हैं तो वो पूरे आकाश में समाहित हो जाती है। तो वो जो पूरे आकाश तत्व भी आ गया। इस तरीके से बाबा जब चिलम पीते हैं तो वो ये शो करती है कि ये जो पंच महाभूत हैं वो उनके मुट्ठी में हैं, उनके चिलम के रूप में। जिस तरीके से चिलम उनकी मुट्ठी में, उसी तरीके से वो पंच महाभूत उनकी मुट्ठी में है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि बाबा चिलम पीते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही है कि जो ये शो करता है कि बाबा का पंचभूतों पर अधिकार था, ये वो चिलम शो करती है जो वो हाथ में लिए रहते थे और पीते थे। तो यहाँ पर ये जो पूरी जो हमारा शीर्षक था कि पंच महाभूत का पर बाबा का एकाधिकार, वो ये शो करता है कि बाबा की ये जो लीलाएं हैं ये बताती हैं कि बाबा की जो था सामर्थ्य अद्भुत थी, और उनके जो प्रकृति तत्व थे उन पर उनका एकाधिकार था। इस तरीके से छोटी छोटी बाबा की कुछ लीलाएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ है बाबा के बारे में और भी जो उनका है बताया जाता है। एक बाबा के भक्त थे, बहुत रतन जी वाड़िया करके भक्त थे। उनकी उनके साथ बाबा ने जो लीला करी थी वो इसमें दी हुई है अध्याय 14 में। अभी हम अध्याय 14 और 14 ही ले रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो है वो 15 या 11 15 कुछ कुछ वो भी उसकी कुछ कुछ लीलाएं भी लेंगे। तो यहाँ पर जो रतन जी वाड़िया थे वो जो भक्त थे वो बहुत ज़्यादा अमीर थे। उनके बहुत धन संपत्ति, ऐशो आराम के साधन सब कुछ था उनके पास। बड़े घोड़े, ज़मीन जायदाद सब थी उनके पास। बस उनके और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था, दयालु प्रकृति के थे, सेवा भाव था उनमें, धार्मिक आध्यात्मिक स्वभाव वाले थे। तो एक बार क्या हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि वो संतानहीन थे। बहुत साल हो गए उनके संतान नहीं हुई थी, तो वो थोड़ा दुखी रहते थे। थोड़ा क्या मतलब, बहुत दुखी रहते थे। तो उन्होंने कई जगह प्रयास किया, कई मंदिर गए, कहीं कहीं संतों पे, कहीं बाबाओं पे, सब पे दिखाया, लेकिन उनको कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा था और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो किसी ने उनको ये बताया कि आप बाबा के पास जाओ और बाबा से मिलो, आपको ज़रूर ही मतलब आपके संतान प्राप्ति होगी। तो फिर वो बाबा से मिलने के लिए आए। तो जब वो बाबा से मिलने के लिए आए तो उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, और प्रणाम करके और बाबा बोले ठीक है जाओ, आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो वो दक्षिणा देने लगे। जब वो दक्षिणा देने लगे तो बाबा बोले कि तुम मुझे 5 आने दो। तो वो 5 आने उन्होंने निकालने के लिए जैसे ही हुए, फिर बोले नहीं 5 आने नहीं, तुम मुझे 3 रुपये नहीं 5 रुपये दो, ऐसा बोला उन्होंने, 5 रुपये दो। तो फिर वो बोले कि ठीक है, वो निकालने लगे 5 रुपये। तो बोलते 5 रुपये नहीं, मुझे 3 रुपये 14 आने ही दो बस, बाकी पैसे मैं तुमसे पहले ले चुका हूँ, जो शेष बचे हुए हैं वही दो बस। तो वो बोले ठीक है। तो उन्होंने फिर 3 रुपये 14 आने निकाले और वो बाबा को दे दिए। तो वो जो 3 रुपये 14 आने थे वो बाबा ने ले लिए, और उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला कि जाओ तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अब वो घर पे आ गए। घर आने के बाद उनके जो दोस्त थे नाना साहेब चांदोरकर, उन्होंने उनको पूछा कि मैंने सब कुछ वहाँ पर, बोले नाना साहेब चांदोरकर ने उनको भेजा था कि आप शिरडी जाओ बाबा के पास। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ कैसा रहा तुम्हारा मिलना। तो उन्होंने कहा कि मैं बाबा से बहुत अच्छे से मिला, और बाबा ने भी मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया और बोला कि संतान प्राप्ति होगी। उन्होंने सब कुछ वहाँ का वृतांत सुनाया और बोले कि सब अच्छा रहा, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। बोले क्या? कि वहाँ पर बाबा ने मेरे को ये क्यों बोला कि 3 रुपये 14 आने मुझे पहले ही मिल चुके हैं, जबकि मेरा तो पहली बार जाना हुआ है शिरडी में, तो इससे पहले बाबा से कभी मिला ही नहीं। तो फिर ये कैसे हो सकता है?
तो वो भी बोले, नाना साहब बोले कि भाई क्या हो सकता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से उनकी चर्चा हुई और फिर वो लोग अपने अपने घर आ गए। उसके बाद ये जो बात थी ये उनके दिमाग में, नाना साहिब के दिमाग में चलती रही कई समय तक। जब ये चलती रही, अचानक से बाबा की ही प्रेरणा से जैसे उनको समझ में आया हुआ हो, तो उन्होंने फिर जब वो उनसे मिले रतन जी वाडिया से, तो उन्होंने पूछा कि तुमने कभी किसी संत का या किसी फ़कीर का तुमने कोई अपना बुलाया तो नहीं था अपने घर पे, या कभी मिलना तो नहीं हुआ तुम्हारा उनसे? तो उन्हें याद आया कि हाँ, शिरडी जाने के पहले एक कोई मौलाना साहब नाम के फ़कीर थे जो उनके घर पर आए थे, और उनके स्वागत सत्कार में, आतिथ्य में उन्होंने एक छोटा सा जलपान करवाया था उनको, उसकी व्यवस्था ही की थी। तो तब उनका मिलना उनसे हुआ था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर इसका जो भी आतिथ्य की सूची थी, क्या खर्च हुआ उसमें, वो सूची निकाल के लेके आओ। तो फिर वो गए और उन्होंने अपने नौकर को बोला, तो सामान जो वो पूरा उनके आतिथ्य के प्रबंध में जो सामान लगा था और उसका जो खर्च था, उसका पूरी सूची को जब देखा गया तो उसमें बिल्कुल करेक्ट 3 रुपये 14 आने का ही खर्च था। तो ये जो 3 रुपये 14 आने का, ना कभी 1 पैसा ज़्यादा ना 1 पैसा कम, बिल्कुल बराबर वही उतना ही था। तो बाबा, ये जो चीज़ थी, ये सोच के वो लोग भी हतप्रभ रह गए कि बाबा सर्वज्ञ थे। मतलब कहाँ उनका घर और कहाँ बाबा शिरडी में थे, और कैसे उनको दूसरे के, वो तो पहली बार मिल रहे थे, कैसे उनको पता लग जाता था बाबा को। तो ये जो बात थी, ये क्या बताती है? ये बात ये बताती है कि बाबा का अपने हर भक्त से आत्मा से संबंध था। मतलब जो परब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो हर एक की आत्मा में विद्यमान है। जिस तरीके से परमेश्वर हर आत्मा में है, उसी तरह से हमारे साईं भी परमेश्वर है, और साईं हर एक के शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है। तो जब कहीं भी जो भी कुछ होता है, वो सब साईं को पता होता है, क्योंकि साईं परब्रह्म है, वो हर किसी से, उनका आत्मा से संबंध है। तो हमारा जो शरीर है, हम जो हैं, वो परमेश्वर के ही अंश हैं। तो हमारा और उनका जब आत्मिक संबंध है, तो बाबा का भी हमसे संबंध है। तो यदि कहीं भी कुछ भी होता है तो बाबा को पहले से पता हो जाता है। इसी तरह की कई लीलाएं हैं जो पहले भी हम बता चुके हैं और आगे भी साईं सच्चरित्र में आएंगी। अभी भी है कि जो लोग बाबा से जुड़े हुए हैं, जो भक्त हैं, उनको ये सब अनुभव होते हैं। तो ये सारी जो इसमें कई लीलाएं हैं, वो ये दिखाती हैं कि बाबा का अपने भक्तों के साथ कैसा आत्मिक संबंध था। वो बिना कुछ बताए ही सब कुछ एकदम से समझ जाते थे कि ये सब कैसे कैसे था। लोग देख के सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये बाबा को कैसे पता लगा। बिल्कुल एक्यूरेट उनकी धनराशि का उन्होंने बताया कि 3 रुपये 14 आने तुम्हारा मैं ले चुका हूँ। तो ये चीज़ भी ये शो करती है, एक चीज़ तो ये शो करती है, ये जो लीला है ये भी बताती है कि बाबा का एक सारे भक्तों से आत्मा का संबंध था। हर जगह साईं विराजमान है, हर किसी के शरीर में आत्मा के रूप में साईं ही विराजमान है। तो ये बताती है। दूसरा, बाबा ये भी बताते थे कि किस तरीके से हमारा बाबा के साथ संबंध रहता है और बाबा किस तरीके से भक्तों से जुड़े रहते हैं, है ना। तो ये जो सारी लीलाएं हैं, ये सब हम बाबा की सुनते जाते हैं, बाबा के ऊपर हमको विश्वास होता है, और धीरे धीरे जो लोग बाबा से जुड़े हैं उनका और ज़्यादा आत्मिक संबंध जुड़ता जाता है। तो बाबा क्या था? परमेश्वर थे। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये समझ में आए कि बाबा कोई साधारण नहीं थे। बाबा पर ब्रह्म थे। एक अनंत निर्विकार आत्म ज्योति के रूप में वो हर एक प्राणी में, हर जीव में वो स्थापित हैं। हर जीव में बाबा का निवास है, और जो भी कोई भक्त उनसे जुड़ता है तो उसको तुरंत ही अनुभव होते हैं। तो ये अनुभव इसीलिए हो रहे हैं। आजकल भी हम देखते हैं कि जो भी बाबा से जुड़ता है उनको अनुभव हो जाते हैं। तो बाबा का अनुभव इसीलिए होते हैं क्योंकि संत जो हैं, संतों का कलयुग में बहुत प्रभाव है, और जैसे ही हम आत्मा से बाबा से जुड़ जाते हैं, तुरंत ही हमें अनुभव हो जाते हैं।
तो हमारा परम कर्तव्य ये है कि हम बाबा की भक्ति करें और बाबा से जुड़े रहें, जिससे कि हमारे जो दुख दर्द हैं, परेशानियां हैं, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होती जाएं। तो ये जो सारी कथाएं हैं जो बाबा की हम सुना रहे हैं, वो सब आप लोगों को मन से सुनना है, समझना है और उनको मनन भी करना है। तो कुछ बाबा की जो आगे और जो हम बता रहे हैं वो बाबा की दक्षिणा के बारे में है। दक्षिणा मीमांसा है कि दक्षिणा के कि बाबा दक्षिणा क्यों लिया करते थे, इसके पीछे क्या रीज़न था कि बाबा दक्षिणा लेते थे। क्योंकि बाबा के ना तो घर परिवार था, ना बच्चे थे, किसके लिए उनको इस पैसे की आवश्यकता थी, किसके लिए वो दक्षिणा लेते थे। तो इसका रीज़न क्या होता है कि ये हमारे जो भागवत में, गीता में भी बोला गया है, श्रुति भी ये कहती है कि बिना स्वर्ण मुद्रा के भगवत पूजन भी अपूर्ण है। तो जब भगवत पूजन अपूर्ण है तो संत पूजन भी बिना मुद्रा के अपूर्ण ही होता है। तो इसको भी पूरा करने के लिए ही, एक तो ये इस कारण से भी बाबा लेते थे, दक्षिणा लेते थे, और दूसरा एक रीज़न और भी था कि क्या होता है कि भक्तों में कीर्ति, कांचन, कांचन मीन्स धन का एक लगाव होता है, एक लोभ होता है कि आदमी जो है, व्यक्ति, वो जल्दी से दान देता नहीं, किसी को कुछ देता नहीं। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं कि उनको इतनी आसक्ति होती है धन से कि वो किसी को 2 पैसा दे नहीं सकते हैं। इस तरह की भी कई लीलाएं हैं जो हम आगे भी देखेंगे। तो उनसे धन को थोड़ा सा बाबा दक्षिणा के रूप में उससे ले लेते थे, जिससे कि उसके व्यक्ति के मन से उसको लोभ को और आसक्ति को, धन आसक्ति को कम करते थे। कांचन का प्रभाव जो है वो कम करने के लिए वो, और जिससे कि उसमें ये कांचन की और आसक्ति की भावना कम होगी, जिससे क्या होता है, जैसे जैसे हमारा अंदर से आसक्ति कम होती है तो हमारी चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि का मतलब मन शुद्ध होता है। तो जब मन शुद्ध होता है तो गलत विचार नहीं आते हैं। तो मन शुद्ध होता है तो क्या होगा कि भक्ति बढ़ेगी। जैसे हम भक्ति करते हैं, हम चाहते हैं, बहुत लोग होते हैं जो भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उनकी भक्ति ठहरती नहीं है। क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि मन अशुद्ध है। मन के अंदर 10 तरह की चीज़ें चल रही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह भरा पड़ा है। जैसे एक कोई गिलास है जिसमें पहले से गंदगी भरी है, उसमें यदि ऊपर से आप कुछ भी डालते जाओगे तो फैलता ही जाएगा, टिकेगा नहीं। तो यही चीज़ें हैं कि वो जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्तियाँ, हमारे काम आसक्ति, संसार की आसक्ति, देह आसक्ति, दुनिया की जो जो ये विकार हैं, जो वो सब हमारे अंदर हैं। तो जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक हमारे अंदर भक्ति टिकेगी नहीं। तो उसके लिए क्या करते थे, उसके लिए बाबा क्या करते थे कि वो दक्षिणा लेते थे। तो दक्षिणा लेकर के जो उनकी जितनी भी आसक्तियां थी भक्तों की, उन आसक्तियों को वो दक्षिणा के रूप में ले लेते थे। तो जैसे आसक्ति कम होती है तो वो विकार हट जाते हैं, विकार हट जाते हैं तो अंदर से चित्त शुद्धि हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध हो जाता है, विचार अच्छे हो जाते हैं तो भक्ति टिकती है। तो भक्ति जब हम कुछ भी करते हैं तो भक्ति हमारे अंदर टिकती है। तो उससे क्या होता है कि फिर वैराग्य आएगा। वैराग्य आने का मतलब है कि आपका मन पूजा में लगने लगेगा, भक्ति में लगने लगेगा, और आप में ये जो सांसारिक चीज़ें हैं इनसे मोह वगैरह कम होगा, है ना। तो धीरे 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 जैसे जैसे ये चीज़ें कम होती जाती हैं तो हम फिर अग्रसर होते जाते हैं मोक्ष के पास तक, या आत्म उपलब्धि तक भक्त को पहुंचने में आसानी होती है। तो बाबा इन दुर्गुणों को दूर करने के लिए भी दक्षिणा को लिया करते थे। और इस दक्षिणा का जो मांगने का रहता था वो भी एक अलग ही रहता था। उनका ये जरूरी नहीं था कि हर किसी से एक ही बार लें। कई बार तो किसी किसी से 3-3, 4-4 बार भी लेते थे। कई बार तो क्या होता था कि कोई उन्हें 2 पैसा दे रहा है तो उससे 4 मांगते थे, और यदि उसके पास नहीं होते थे तो उससे उधार लेके भी बोलते थे कि उधार लो और फिर मेरे को दे दो। ऐसा भी करते थे। कभी कभी कोई दे रहा होता था तो उसको मना भी कर देते थे। कोई ज़बरदस्ती दे भी रहा है तो उसको उठाने के लिए बोल देते थे, नहीं लेते थे। तो ये जो थी इसका एक
अनियमित रूप था, मतलब कोई नियमित तरीके से नहीं था कि सबसे ही लेना है या इतने ही रुपए लेना है, ऐसा नहीं था। दक्षिणा के रूप में वो ये बोलते थे बाबा कि ये दक्षिणा मैं थोड़ी लेती हूँ। एक बार श्यामा ने ये क्वेश्चन बाबा से पूछा था कि बाबा आप ये दक्षिणा क्यों लेते हैं? तब बाबा ने बोला था कि श्यामा, कोई मेरे बाल बच्चे और कोई थोड़ी है जिसके लिए मैं ये धन इकट्ठा करूं। मैं तो ये अपने भक्तों की, ये जो द्वारका माई है, ये द्वारका माई अपना ऋण मांगती है। तो जितना ये द्वारका माई बोलती है, जितना बोलती है उतना मैं लोगों से लेता हूँ। तो इनके ऊपर जो ऋण होता है वो भक्त मुझे देते हैं, दे के वो स्वतंत्र हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो आगे अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। मतलब उनका कहने का था कि ये पैसे के रूप में जो दे करके लोग फ्री हो जाते हैं और उसके बाद उनके जो प्रारब्ध के जो उनकी परेशानियां थी, दुख थे, वो दूर हो जाते। तो ये हम भी देखते हैं, जैसे कभी कोई परेशानी आती है, सपोज करो किसी के घर में कोई बीमारी आई या कोई परेशानी आई, तो वो परेशानी कैसे दूर होती है कि हमने डॉक्टर पे दिखाया, पैसा लगाया और उसमें दुख जो हुआ, परेशानी हुई, हमको दर्द हुआ, वो हुआ, उसके बाद धीरे 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 समय के साथ साथ वो ख़त्म हो जाती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है और वो सब सही हो जाता है। तो ये क्या हुआ इसमें? देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई कि प्रारब्ध में वो कष्ट था उसको होने, तो वो तो आएगा ही, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो आएगा ही। लेकिन जैसे ही हमने उसमें पैसा लगाया, तो हमारा जो पैसा लगाने से हमारा जो दान नहीं हुआ, लेकिन पैसा खर्च हो गया, है ना? पैसा खर्च हो गया और उसमें जो दुख दर्द हुआ, तो जो हमारे पुराने प्रारब्ध के जो कर्म थे वो कट गए। तो और धीरे धीरे वो समय भी निकल गया और फिर जाकर के उसके जो कर्म का प्रभाव था वो कम हो गया और वो ख़त्म हो गया। तो यही जो चीज़ है वो बाबा कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति धन दे देता था तो उसके ऊपर जो कष्ट आने वाले होते थे वो कष्ट भी कम हो जाते थे। तो बाबा दो लोगों के घर पे लोगों से वो दक्षिणा भी इसीलिए लिया करते थे कि लोगों को अंदर से जो लगाव था धन के प्रति और जो आसक्तियाँ थी वो कम हो जाएं और लोग अपने को भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा पाएं, उनके अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह जो षट विकार हैं ये सब दूर हो पाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बाबा ने अपनी लीलाओं में बताई हैं और हमेशा ये बोला गया है, ये आप लोग भी ये ध्यान रखो कि हमेशा इन चार लोगों में, जैसे राजा, गुरु और कोई भी संत, है ना, इनके और राजा, गुरु, संत और कोई भी देवता, तीर्थ स्थल, जहाँ भी आप कभी भी जाएं तो वहाँ पर कभी भी दर्शन करें तो बिना दान दिए, बिना दक्षिणा दिए वहाँ पर दर्शन नहीं करना चाहिए। तभी उसका फल है। जब आप कुछ दक्षिणा देते हैं तभी उसका, यदि आप किसी संत से मिलने जा रहे हैं, किसी गुरु से मिलने जा रहे हैं या कहीं देवालय जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, कोई तीर्थ स्थान में जा रहे हैं या कोई राजा से मिलने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उपहार के रूप में लेके जाइए या दक्षिणा के रूप में देना जरूर चाहिए। तो ये हमारी श्रुति कहती है, ये हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं ये हमें बताते हैं कि कभी भी इनके चार लोगों के दर्शन करते समय हमेशा दक्षिणा देना ही चाहिए। तो इसलिए बाबा ये दक्षिणा लिया करते थे कि लोगों को ये आदत रहे और लोगों के मन से ये जो विकार हैं वो दक्षिणा के रूप में दूर हो जाएं और ये मोह आसक्तियाँ कम हों, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें थी ये बताई थी। इसी तरीके से हमारा जो ग्रंथ है बृहदारण्यक उपनिषद है, कई तरह के उपनिषद हैं जिसमें बृहदारण्यक उपनिषद भी है, जिसमें दक्ष प्रजापति एक क्वेश्चन करते हैं, दक्षिणा से रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दक्ष प्रजापति जो थे वो शिव जी के ससुर थे और पार्वती जी के जो पार्वती का जो पहला रूप था सती के रूप में जो थी, उनके पिता थे दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति ने क्वेश्चन किया था सबके सामने, ये उन्होंने द शब्द का उच्चारण किया था। दक्ष प्रजापति ने देवता के सामने, राक्षसों के सामने और ब्राह्मणों के सामने द शब्द, मनुष्यों के सामने द शब्द का उच्चारण किया। तो सबने अलग अलग अर्थ लगाया था उसका। जैसे जो देवता लोग थे उन्होंने द शब्द का अर्थ लगाया कि दम,
दम का मतलब होता है कि हमें आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मतलब देवता लोग सोचे कि उन्होंने द का मतलब निकाला। द का मतलब होता है कि दम अर्थात आत्मनियंत्रण, देवताओं को आत्मनियंत्रण की जरूरत है, ऐसा सोचा उन्होंने। और जो राक्षस थे, राक्षसों ने द का अर्थ क्या निकाला? दया, कि उनको दया करनी चाहिए, उनको दया का अभ्यास करना चाहिए। इसी तरीके से जो मनुष्य थे, मनुष्यों ने क्या किया? दान। उन्होंने द का अर्थ निकाला दान, मनुष्यों को दान का अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो हमारे जो श्रुति है, उपनिषद वगैरह हैं, ग्रंथ हैं, वो भी हमको बोलते हैं कि हमको दान करना चाहिए। तो दान से रिलेटेड एक चीज़ है जो मैं आपको एक उपाय भी बता रही हूँ। वो उपाय आप करेंगे तो बहुत ही आपके लिए परेशानियाँ कम हो जाएंगी। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी जिनको आती है, कभी आपके जीवन में यदि बहुत ज़्यादा कठिनाई आए, बहुत ज़्यादा परेशानी आए, तो आपको दान देना चाहिए। जितना अब आप बोलो कि धन की कमी है और हम दान कहाँ से दें, तो जो भी आपके पास है उसमें से ही आप दान करें। जितना ज़्यादा करेंगे आप, उतनी ज़्यादा जल्दी परेशानियाँ आपकी दूर हो जाएंगी। ये हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि जब परेशानी आए, तो परेशानी आने का कारण ही ये है कि आपका जो धन है, उसका धन ही परेशानी लेकर आ रहा है। तो वो जो भी धन इकट्ठा है, उस इकट्ठे हुए धन में से कुछ हिस्सा जल्दी जल्दी दान के रूप में दे दो। तो दान का बहुत प्रभाव होता है। दान हमारी परेशानियों को, हमारी प्रवृत्तियों को, हमारी आसक्तियों को, सबको खत्म करता है। तो दान की आदत मनुष्यों को बहुत होना चाहिए, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं। इसीलिए दान, दक्ष प्रजापति ने द का उच्चारण किया और जिसका अर्थ मनुष्यों ने लगाया कि हमें दान का अभ्यास करना चाहिए। तो ये सब हम सभी जो साईं भक्त हैं, हमको भी ये बाबा ने बोला है साईं सचरित्र में कि हमको दुखी, पीड़ितों की, सबकी सेवा करनी चाहिए और जिस पर जो बन सकता है वो हमको दान करना चाहिए। देखो, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए हों आपके पास तभी आप दान कर सकते हो। दान तो हर तरीके से किया जा सकता है। छोटा सा भी एक आपका जो कर्म है वो दान कहला सकता है, कहलाया जा सकता है। जैसे यदि आपके पास कुछ नहीं है, केवल आपके पास यदि दवा, कोई दुखी पीड़ित है और आप उसकी यदि दवा, एक ही कोई व्यक्ति है आपके यहाँ, कोई बाई आ रही, कोई आ रहा, कोई बीमार है, उसके लिए यदि आप दवाई की व्यवस्था कर देते हैं, तो भी आपके लिए वो दान हो गया। यदि कोई एक ऐसा विद्यार्थी है जो पढ़ने में बहुत होशियार है पर उसके पास साधन नहीं है, फीस जमा करने के पैसे नहीं है, यदि आप उसके लिए जरा सी कुछ, एक व्यक्ति का भी पैसा आप दे देते हैं, उसकी पढ़ाई का पैसा एक विद्यार्थी का दे देते हैं, तो ये भी एक दान है। यदि आप, कोई व्यक्ति है जो पढ़ नहीं सकता है और जिसको आप पढ़ा देते हैं, तो उसका जीवन बना देते हैं, आप उसको शिक्षा दे देते हैं, आप उसकी पढ़ाई में मदद कर देते हैं। कोई किसी विषय में कमज़ोर है और आपका विषय वो अच्छा है, तो आप उसको यदि फ्री में पढ़ा देते हैं, वो कमज़ोर है, उसके पास निर्धन है, नहीं है पैसा देने के लिए, तो ये भी दान है। तो दान तो हर तरीके से किया जा सकता है। जिसके पास जो चीज़ है उस तरीके से आप दान कर सकते हैं। जिसको जो आता है वो दान कहलाता है। जैसे यदि कोई आपको अच्छी बात आती है, आपके दिल में आप किसी को सुख दे सकते हैं, कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और हम उसको जाके दिलासा दें, उसको उसका मन बहला दें, उसको हंसा दें, रोते को हंसा दें, तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा हो गई, ये भी बहुत बड़ा दान हो गया। हमारी, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं जो दान के उसमें आता है। ज़रूरी नहीं कि हम धन से ही कर सकते हैं, तन से भी होता है, मन से भी होता है और धन से भी होता है। तीनों तरह से दान कर सकते हैं। जिस भी तरीके से आपके पास जो चीज़ उपलब्ध है उस तरीके से आप करिए, लेकिन दान जरूर ही करना है। आप एक आदत में डालिए कि जो भी आप कर सकते हैं वो करो। आप ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा ही करो, कुछ ना कुछ करो। जैसे ही जब भी हम ये साईं सचरित्र पढ़ते हैं, हमें हमेशा ये साईं सचरित्र, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, सब में ये लिखा हुआ है कि दान की महिमा है। तो हर जगह कहीं भी तीर्थ स्थान में जाइए, खाली हाथ मत जाइए, कुछ ना कुछ वहाँ पर आप दान करिए। मंदिर जाइए, कुछ ना कुछ आप दान करिए, दान पेटी में डालिए। तो ये अधिकतर लोग करते भी हैं और जो नहीं करते हैं उनको भी करना चाहिए, है ना। ये हमारे ग्रंथ हमको शिक्षा देते हैं और ये हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बाबा ने भी इसमें बहुत ज़्यादा बल दिया है इस चीज़ पर कि हमको दान का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए बाबा हमसे दक्षिणा भी लिया करते थे।
दक्षिणा के रूप में वो सबके दुख दर्द और परेशानियों को ले लेते थे। तो ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं। कई बार तो दक्षिणा की एक दो लीलाएं ऐसी थी कि बाबा ने एक गणपत बोडस करके एक भक्त थे, तो उनसे बाबा ने एक बार दक्षिणा मांगी। और उनका पहले तो उनका वो नहीं था इतना देने का, लेकिन जब बाबा ने मांगा तो उन्होंने पूरी थैली में जो थी वो उनके पास सामने उड़ेल दी, बाबा के सामने उड़ेल दी। तो उनको जीवन में कभी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हमेशा धन उनके पास पर्याप्त मात्रा में रहा, तो उनको कभी भी कमी नहीं हुई धन की। तो ऐसा बोला जाता है, बाबा का ये वचन भी है कि यदि तुम मुझे 1 पैसा देते हो तो उसका 10 गुना मुझे देना पड़ता है, 100 गुना करके मुझे देना पड़ता है। तो यदि उन्होंने थैली में जितने भी पैसे उनके पास थे, उन्होंने पूरी थैली उड़ेल दी, तो उनको जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आई। ये उन्होंने अपने साईं सचरित्र ग्रंथ में बताया है। तो ऐसा ही है। और ऐसी ही एक लीला और है, प्रोफेसर C.K. नारके थे। तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं था कि बाबा कोई इन्हीं तन मन धन के रूप में ही आप दो। एक बार क्या था कि प्रोफेसर C.K. नारके थे, उनसे बाबा ने दक्षिणा मांगी, तो उनके पास दक्षिणा के लिए कुछ भी पैसे नहीं थे। तो वो बेचारे बहुत दुखी हुए और बोलने लगे, बाबा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं आपको क्या दूं। तो लेकिन वो क्या थे, योग वशिष्ठ बहुत पढ़ते थे, उसके ज्ञाता थे। तो बाबा ने बोला कि तुम योग वशिष्ठ का जो अध्ययन है उसका 5 अध्याय जो है वही पढ़ो, वही मेरे को दक्षिणा के रूप में दो। तो उसका जो अध्ययन है वही उन्होंने दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो बाबा की ये जो थी, बाबा की दक्षिणा भी अद्भुत होती थी। किसी से किसी रूप में ले लेते थे, किसी से किसी रूप में ले लेते थे। एक बार वो थी राधा कृष्ण माई थी, उनसे उन्होंने पैसे दक्षिणा के रूप में मांगे। उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मैं तो केवल आपको बाबा 5 नमस्कार ही दे सकती हूँ, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। बाबा बोले, हाँ मुझे मालूम है तुम्हारे पास कुछ ही नहीं, तो तुम 5 नमस्कार के रूप में ही दक्षिणा दो। तो उन्होंने 5 बार नमस्कार किया, वही दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लिया। तो सबके लिए बाबा का दक्षिणा का जो स्वरूप था वो अलग अलग था। किसी से किसी रूप में मांगते थे, तो किसी से किसी रूप में मांगते थे। और इसी तरीके से श्रीमती तरखंड थी, तो श्रीमती तरखंड से भी बाबा ने जब दक्षिणा मांगी, उन्होंने 6 रुपये दक्षिणा मांगी। तो वो बोली कि मेरे पास तो नहीं है। तो फिर उन्होंने, वो रोने लगी, परेशान हो गई, बोली कि बाबा ने पहली बार मेरे से दक्षिणा मांगी, मेरे पास कुछ देने को नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि उनके जो पति थे, उन्होंने बोला कि बाबा ने तुमसे उन षट रिपु जो होते हैं, षट रिपु का मतलब जो 6 हमारे अंदर विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो 6 विकार होते हैं, तो इनको षट रिपु भी बोलते हैं, कि इनको बाबा को समर्पित कर दो, यही बाबा ने तुमसे दक्षिणा के रूप में मांगा है। तो फिर उस बात से बाबा सहमत हो गए और उन्होंने वो षट रिपु को बाबा को समर्पित किया। तो ये दक्षिणा के रूप में दे दिया, तो बाबा इससे सहमत हो गए। तो मतलब ये है कि बाबा का जो दक्षिणा मांगना था वो सबसे एक अलग अलग होता था। किसी से किसी रूप में मांगते थे, किसी से किसी रूप में मांगते थे। तो सबका अलग था, कोई एक नियमित नहीं था कि बाबा को इससे इसी तरीके से मांगना है। तो ये जो है बाबा की लीलाएं, ये सारी एक बाबा के ईश्वरत्व को और परमेश्वर होने की ओर हमें बताती है कि बाबा कैसे थे। बाबा का जो उद्देश्य जो होता है, बाबा एक संत के रूप में इस पृथ्वी पर धरा पर आए थे। तो संतों का जो महान उद्देश्य होता है वो क्या होता है? संतों का महान उद्देश्य होता है कि दुष्टों का संहार और जो संत हैं, सज्जन हैं, उनका उद्धार करने के लिए संत अवतरित होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन जो संत भगवान तो जो होते हैं वो यही करते हैं कि सज्जन जो रहते हैं उनका उद्धार करते हैं, और जो दुष्ट रहते हैं उनका परित्राण करते हैं, उनका संहार करते हैं। लेकिन जो संत रहते हैं उनका हृदय मोम जैसा एकदम होता है, पिघला हुआ, मतलब जैसे मोम पिघल जाता है ना, इतना होता है।
ऐसा होता है। वो दुष्टों से उनकी ज़्यादा चिंता करते हैं। उनको ये रहता है कि किस तरीके से दुष्टों को मैं बदल के और सज्जन बना दूँ, इसकी उनको चिंता बहुत रहती है। इसलिए बाबा की जो लीला थी वो इतनी रहती थी कि उनको सबकी चिंता रहती थी। कोई कैसा भी हो, खुद को अमान अपमान कुछ भी नहीं था। कोई कुछ भी कहे, बस बाबा दूसरों की भलाई में ही रहते थे। जितना भी जो भी कोई कुछ भी कह जाए, वो किसी का कभी बुरा नहीं मानते थे। उनको मान अपमान छू भी नहीं गया था। तो इस तरीके से जो संत रहते हैं उनका महान उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो अवतरित होते हैं और वो दुष्टों को संहार के रूप में कम देखते हैं, बल्कि उनके उद्धार करने के लिए ज़्यादा देखते हैं कि मैं इनको किस तरीके से भक्ति पथ पे लगा दूं, जिससे कि इनके अंदर के जो विकार हैं वो सब खत्म हो और ये भक्ति में आए और ये भगवान का साक्षात्कार इनको मिल सके, इनका कल्याण हो सके, इसकी चिंता बहुत रहती है। तो जो भी सद्गुरु होता है और जो भी संत होगा वाकई में, उसको भक्तों की चिंता बहुत रहती है, दुष्टों की चिंता बहुत रहती है और सज्जनों की तो रहती ही है, लेकिन दुष्टों की चिंता भी बहुत रहती है। तो ये जो होता है, ये हमारे साईं में भी था ये, कि उनको हर किसी की चिंता थी और आज भी है। जो भी बाबा के भक्त हैं तो बाबा का एक बार आप स्मरण करो ढंग से, मन से, और बाबा की सारी परेशानियां वो दूर कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी सफल होती हैं जब हम प्रॉपरली जुड़ते हैं, मतलब दिल से जुड़ते हैं। ऊपरी मन से यदि हम ऐसे बोलते रहें और नहीं करें तो नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि जय भाई हम तो बाबा को मानते हैं पर हमारे साथ तो कभी कुछ नहीं होता, हमें तो कभी अनुभव नहीं हुए। तो उसके पीछे ये होता है कि आप दिल से नहीं करते हैं, आप केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर बस बोलते रहते हैं। दिल से आपको बाबा को ध्यान करना है, दिल से आपको उनका नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण बहुत ज़्यादा है, हमेशा हर उसमें साईं कथा में मैं बोलती हूँ, नाम स्मरण पे ध्यान दो, हमेशा करो। जैसे भी हो सके दिन में आप कैसे भी करके, चलते फिरते, उठते बैठते, जो भी है स्थिति, उसमें आप बाबा का नाम का स्मरण करो या आपके जो भी इष्ट हैं उनके नाम का स्मरण आप करिए। नाम स्मरण का साईं सचरित्र में भी बहुत बाबा ने उद्घोष किया है। साथ ही हमारे जो भी ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, सब हमें इस ओर दिखाते हैं कि हमको नाम स्मरण करना चाहिए। नाम स्मरण ऐसा है, नाम स्मरण से आप सब कुछ पा सकते हैं और बहुत आसान पद्धति है। केवल बैठ के आपको स्मरण ही करना है। बैठ के क्या, आप तो चलते फिरते, उठते बैठते भी, कैसी भी स्थिति में आपको करते रहना है। और हमेशा हमको ये बाबा ने कभी नहीं बोला है कि अपने कर्म को छोड़ दो, इस या वैराग्य धारण कर लो, संसार त्याग दो। कई लोग होते हैं ना कि यदि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको संसार त्यागना पड़ेगा, तभी आप जाकर के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने कभी भी ये नहीं बोला। उन्होंने बोला संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य को निभाते हुए, और आपको कोई ज़्यादा विशेष, उन्होंने अष्टांग योग और इन सब चीज़ों को, आसन प्राणायाम, इन सब चीज़ों को कभी भी नहीं बोला करने को, इनको महत्व नहीं दिया। उन्होंने केवल भक्ति को महत्व दिया, नाम स्मरण को महत्व दिया और उन्होंने विश्वास और श्रद्धा, सबूरी, इन चीज़ों पर उन्होंने विशेष बल दिया है। तो यदि आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं और बाबा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, जितने समय आप कर सकें, दिल से बाबा का नाम स्मरण करिए और उनसे जुड़िए। और कोई साधन नहीं है, केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ये हमारे रामायण भी कहती है कि केवल नाम स्मरण बहुत है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी ओर हमको ध्यान देना है, उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। इसके लिए कुछ विशेष भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप कभी भी बस उठते बैठते आप नाम लीजिए। इसमें ना तो ये है कि शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं होती कि आपको नहा के धो के बिल्कुल अच्छे से कपड़े अपड़े साफ सुथरे पहनो और फिर पूजा घर में आसन के लगा के बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सो के उठे हैं, कभी भी कैसी भी स्थिति में हैं, आप नहाए हैं नहीं नहाए हैं, आप कभी भी नाम स्मरण कर सकते हैं। नाम स्मरण में कोई नियम नहीं लगते। माला जाप करेंगे तो उसमें नियम लगते हैं। देखो, एक तो माला जाप में भी जो है नियम लगते हैं, लेकिन एक आजकल ना काउंटर आ गए हैं छोटे छोटे, जिसमें
जिसमें कि आप ऐसे ऐसे दबाते जाते हैं, संख्या चलती जाती है। वो काउंटर भी बहुत अच्छे हैं। माला जब हाथ में लेते हैं तो नियम भी हैं उसमें, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है। क्योंकि नियम इसलिए नहीं है इसमें, क्योंकि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो तो हम मुंह से बोल रहे हैं, आत्मा से बोल रहे हैं। आत्मा तो हमेशा पवित्र है, शरीर ही अपवित्र होता है। शरीर में ही ये सारी व्याधियां लगती हैं, शरीर से ही। मन तो हमेशा शुद्ध होता है। यदि हमने ईश्वर नाम ले लिया तो मन पवित्र हो गया। ये बोला जाता है कि हमारे रामायण में भी ये बोला गया है कि राम नाम मणि दीप धर दी देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर है जो चाहत उजियार। मतलब राम नाम का जो दीपक है वो आप अपनी जीभ पर धारण कर लो। दीपक का मतलब राम नाम धारण कर लो, तो वो हमारे अंदर और भीतर दोनों जगह पवित्र कर देता है। राम नाम में या कोई भी इष्ट के नाम में इतनी शक्ति है कि वो अंदर बाहर सब जगह पवित्र कर देता है। तो आपको केवल नाम स्मरण करना है, और उसमें कोई भी ये जरूरी नहीं है कि आपको पवित्र होने की जरूरत है, शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बस आप नाम स्मरण करिए, जिस भी स्थिति में हैं आप नाम स्मरण करिए। हमेशा पवित्र होता है नाम, और आप यदि खराब स्थिति में तो भी वो पवित्र कर देगा आपको, उसमें इतनी शक्ति है। तो कभी भी सारे पापों को धोने की शक्ति है, सर्वोपरि है नाम स्मरण, इसलिए उसकी ओर हमेशा हमको ध्यान देना है। बाबा ने भी हमें बहुत बोला है, तो इन सब चीज़ों को। और बाबा का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक था आज की पंच तत्वों पर अधिकार, इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो ये जो बाबा की जो लीलाएं हैं, जो हम बताते जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, मनन कीजिए इन पर। क्योंकि ये जो सब चीज़ें हैं ये हमें क्या दिखाती हैं, बाबा की लीलाएं, कि बाबा परमेश्वर के रूप में हैं। वो एक अवतारी पुरुष थे, परमेश्वर हैं, तभी उनमें इतनी शक्ति है। हर किसी में ये शक्ति नहीं होती है, इसलिए ये बाबा के परमेश्वरत्व को, ईश्वरत्व की ओर इंगित करती है ये लीलाएं। तो धीरे धीरे करके हम ये इस साईं कथा में और भी जो छोटी छोटी टॉपिक्स हैं उनकी ओर देखते हैं। तो इसमें पिछली बार हमने ये भी देखा था, बाबा की उदी के बारे में देखा था। और हम बता देते हैं कि बाबा लोगों को उदी भी देते थे, और उदी में बहुत शक्ति है। ये जो उदी होती है वो कैसे बनती थी कि वहाँ पर जो बाबा धूनी लगाते थे, तो धूनी की जो राख है उसी को उदी बोलते हैं। आप लोग यदि अभी भी जो भी लोग शिरडी जा चुके हैं वहाँ भी उन लोगों को पता होगा कि वहाँ पर छोटी छोटी एक पुड़िया के रूप में बांटा जाता है। वो बाबा की जो उदी की जो धूनी की भस्म होती है उसको बांटते हैं, और वो इलाज में बहुत उपयोगी होती है। यदि किसी को कोई बीमारी है या परेशानी है, ऐसा कुछ है, तो वो उदी का पानी के साथ मिलाकर उसका सेवन करते हैं, तो उसकी वो बीमारी ठीक हो जाती है। बाबा की ये साईं सच्चरित्र में कई लीलाएं भी हैं। आगे जो है हमारी जो कथाएं हैं उसमें उदी का महत्व के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको मैं बता देती हूँ कि उदी का महत्व क्या है। तो उदी का बहुत ही महत्व है, और उदी एक ऐसा लेकिन ये चीज़ें जो भी हैं ये सब विश्वास पे आधारित हैं, क्योंकि बाबा ने पहले ही बोला है, उनका मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा होनी चाहिए। कोई भी आप चीज़ लेते हैं तो उसमें यदि आपका श्रद्धा विश्वास है तभी वो फलित होगी। यदि आपने श्रद्धा से आप कुछ भी चीज़ ले लें, अरे वो पहले ही आपका अविश्वास हो जाएगा, अरे हम ये तो राख है, इससे हमको क्या होने वाला है, ऐसा सोच के यदि लेंगे तो कभी असर नहीं होगा। आप पूर्ण विश्वास करके बाबा से, और यदि आपको, मैं गारंटी से कह रही हूँ, यदि मैंने एक्सपीरियंस खुद किया हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ, यदि आपने कभी भी कोई परेशानी है और आपको ये लग रहा है कि ये बीमारी हमारी ठीक नहीं हो रही है, हमें कुछ दिक्कत है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो थोड़ी सी उदी मिलती है शिरडी से लेके आएँ, और उसको पानी में घोलें, और घोल के और उसको नियम से 3 बार सुबह दोपहर शाम, जैसे हम दवाई लेते हैं उस तरीके से आप उसको पियो, और बाबा का स्मरण करो, और बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा हमको ये परेशानी है, हमारी ये बीमारी है, हमको ये ठीक कर दो। ज़रूर ही आपको आराम मिलेगा। और ये तो मैं कई बार अपना भी चुकी हूँ, मतलब मैंने देखा भी है कि
बड़े से बड़े रोग को निर्मूल किया है उदी ने, और बड़े बड़े लोगों को जिनको वो हार्ट अटैक आया है या कोई बड़ी ऐसी बड़ी बीमारियां हैं और लोगों ने उसको बाबा को उदी पे विश्वास करके माथे से लगाया, थोड़ा खाया, तो लोगों की वो बीमारियां ठीक हो गई। ये कई हमारे सोशल मीडिया पे देखो कितने लोग दिखा अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें झूठ नहीं है, ये सब सही हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें या जो चमत्कार होते हैं ये सब हमें विश्वास पर ही हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो हर चीज़ फलित होगी। तो विश्वास भी फलता है। यदि आप अविश्वास से लेंगे तो कभी नहीं फलेगा, लेकिन यदि आप विश्वास करेंगे तो ज़रूर ही फलित होगा। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इसलिए उदी की महिमा अनंत है, और बाबा सबको उदी देते थे। जो उसका वही जो चलन है जो बाबा देते थे वो आज तक भी अपनाया जा रहा है, और लोग जो है उसको पूरा करते हैं, और लोग लेते हैं और आके करते हैं उपयोग, माथे पे लगाते हैं। कम से कम आप कुछ करिए ना करिए, जैसे परेशानी में तो लेंगे ही, और वैसे भी एक नियम हमको बनाना चाहिए कि जब भी आप नहा के निकलते हैं तो थोड़ा सा उदी आप लेके अपने मस्तक पर जरूर लगाओ और थोड़ा सा मुंह में डाल लो। तो ये आप नियम बनाओ, और घर से बाहर जा रहे हैं तब तो ज़रूर ही करो कि आप जैसे स्टूडेंट्स हैं या आप कभी ऑफिस जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप नहा धो के आए, माथे से उदी लगाई और थोड़ा सा उसी उंगली को लेके अपने मुंह में भी लगाया, और उसके बाद आप घर से निकलिए। देखिए आपको मतलब एक रक्षा कवच भी है उदी, हमारी रक्षा भी करती है। तो यदि वो उदी आपके साथ रहेगी जब तक आपके शरीर में है, तो बाबा आपके अंग संग हैं। उदी जहाँ जहाँ होती बाबा अंग संग होते हैं। इसमें कई सौ लीलाएं हैं साईं सच्चरित्र में कि जहाँ उनको उदी नहीं मिली तो उन्होंने बाबा का स्मरण करके ही मिट्टी को ही की या धरती की धूल को ही उन्होंने उदी समझ के उपयोग में लाया, तो उनको फ़ायदा हुआ। लेकिन जब साक्षात उदी को भी हम विश्वास से लेंगे तो भी हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें विश्वास पे आधारित हैं, श्रद्धा पे आधारित हैं। जिनको परेशानी है, जो कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, वो यदि उपयोग में लाएंगे तो ज़रूर होगा, और सभी को फ़ायदा होता है, आपको भी होगा। करके देखिए एक बार। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये साईं कथा का ये जो है अध्याय, ये यहाँ समाप्त होता है, और आगे की जो कथाएं हैं वो हम आगे लेंगे। और अभी के लिए यहाँ कथा को हम विराम देते हैं। तो अभी 1-2 मिनट भजन कर लेते हैं। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। जय बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम।